हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शिवालिका फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ एसएससी उत्कर्ष पर, जहाँ पर हम लोग रोज सुबह 11 बजे ये 10 मिनट का शो लाते हैं, जिसमें हम लोग साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ 10 मिनट में समझते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। पॉइंट है कि रिफ्लेक्स एक्शन असल में होता क्या है। अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप पहली इमेज देख रहे हैं। हम जब किसी के घुटने पर कुछ मारते हैं तो अपने आप क्या होता है, घुटना आपका रिएक्शन देता है, जो नी है वो रिएक्शन देता है और पैर थोड़ा सा ऊपर की तरफ किक करता है। एक ये रिएक्शन हो गया, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। पहले सादे एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर हम लोग देखें अपनी आंखों की पुतलियों पर, जब हम लोग आपकी टॉर्च मारते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लाइट एकदम से आती है तो ये क्या होती है, ये आपकी कम हो जाती हैं, छोटी हो जाती है, हो रही है ना। इस इमेज में आपको दिख रहा है कि अपने आप क्या हो रही है, इनका संकुचन हो रहा है, अपने आप हो रहा है, किसी रिएक्शन की वजह से हो रहा है। ये रिएक्शन कैसे आया, ये रिएक्शन किसकी वजह से आया, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग देखें, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो, ध्यान कहीं है, किसी से बात कर रहे हो, किसी गर्म बर्तन पे अगर हाथ लग जाए तो एकदम से क्या होता है, हाथ पीछे की तरफ खींच जाता है विद इन सेकेंड्स। मतलब इसके लिए आपको सेकेंड्स भी नहीं लगते, पता भी नहीं चलता हुआ क्या, उससे पहले आपका हाथ पीछे की तरफ आ जाता है, ठीक है। और लास्ट अगर हम लोग देखें, वॉमिट आना, उल्टी आना, छींक आना, या एकदम से खांसी आने लगती है, कई बार एकदम से अचानक से आ जाती है, तो ये क्या है, ये ऐसी कंडीशंस होती हैं आपकी जहाँ पर इंफॉर्मेशन कहाँ तक नहीं जाती, हमारे ब्रेन तक नहीं जाती। अब इसे बच्चे थोड़ा ध्यान से समझना। हमने ब्रेन पढ़ा था। ब्रेन मैंने बताया था कि ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ठीक है। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं कनेक्ट है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है। ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिला के हमारा CNS बनाती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, उसकी इंफॉर्मेशन या उसके बारे में कुछ भी जानकारी है वो हमारे दिमाग तक नहीं जाती। इसका रीज़न क्या है? मानो कोई गर्म बर्तन है, ब्रेन को लगेगा कुछ टाइम उसे प्रोसेस करने में कि हाँ ये मैंने हाथ लगाया, ये कुछ तो गर्म है, ब्रेन बोलेगा कि ये इससे नुकसान देगा आपको, फिर आप कहीं जाके हाथ पीछे खींचोगे। इतनी देर में तो आपका हाथ जल चुका होगा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जल चुका होगा, बट इस प्रोसेस को बहुत क्विक होना होता है, इतना क्विक कि आपको नुकसान ना पहुंचे। तो वैसी कंडीशंस जहाँ पे हमारे रिएक्शन एकदम से होते हैं, यानी इनवॉलेंट्री होते हैं, जो हमारी मर्जी या ब्रेन तक नहीं पहुंच रहे हैं, और क्विक होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, अचानक होते हैं। और जहाँ पे इन्वॉल्व क्या होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, परंतु हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड के अलावा यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है हमारी नर्व सेल्स, यानी तंत्रिका कोशिकाएं। अभी तंत्रिका कोशिकाएं क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वाले 10 मिनट शो में करने वाले, जो आपका कल आएगा। पहले इसे समझते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये किस तरीके से आपका काम करता है। तंत्रिका कोशिकाएं समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्टिमुलाई क्या होता है, यानी उत्तेजनाएं क्या होती हैं। जैसे हमने अभी इमेज देखी थी, तो वहां पे डॉक्टर क्या कर रहा था, आंखों पे लाइट मार रहा था। वो क्या है, वो स्टिमुलस है, यानी वो उत्तेजना है, वो आपका बाहर से आ रहा कोई एक्शन है। इस स्टिमुलाई के अगेंस्ट, इस स्टिमुलस या एक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है, या कोई किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करती है, उसको हम लोग स्टिमुलाई बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। यही स्टिमुलाई है जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन को भी बढ़ावा देती है। स्टिमुलाई मतलब गर्म बर्तन पे हाथ लगाया तो वहाँ से जो गर्म भाप थी वो क्या थी, वहाँ पे स्टिमुलाई थी, या फिर उसका जो टेम्परेचर था वो वहाँ पे उसकी उत्तेजना थी, जिसकी वजह से हमने एकदम से हाथ पीछे खींचा। जब लाइट आई तो हमारी आंखें छोटी हो गई, पुतलियाँ छोटी हो गई, वो स्टिमुलाई थी। वो लाइट क्या थी, वो एक्शन था जिसके अगेंस्ट हमने रिएक्शन दिया। नी पर जब हमने हल्का सा नॉक किया या कुछ हथौड़े को हल्के से मारा तो वो वहाँ पे स्टिमुलाई था। तो ये अलग अलग प्रकार की स्टिमुलाई होती हैं, और इनको स्टिमुलाई कब बोलेंगे, जब हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट में कोई रिएक्शन दे रही होगी या कोई एक्शन कर रही होगी, ठीक है बच्चा। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो आपकी उत्तेजनाओं के बाद क्या होता है, वैसे ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत आसानी सा प्यारा सा टॉपिक है ये। सीक्वेंस समझ आ जाएगा तो डायग्राम समझ आ जाएगा, और डायग्राम समझ आ जाएगा तो क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों के।
सबसे पहले आती हैं उत्तेजनाएं, इन्हें हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, उत्तेजनाएं कहाँ जाती हैं, ये हमारे संवेदी अंग पे जाती हैं। संवेदी अंग क्या हो जाते हैं, वो अंग जो आपको इसका एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, बाहर से उत्तेजना को रिसीव कर रहे हैं। अगर मेरे इस हाथ में ये पेन है तो ये क्या है, स्टिमुलाई है, बाहर से आने वाला एक्शन है, और मैंने इसे पकड़ा हुआ है, तो अभी मेरा हाथ क्या है, ये आपका संवेदी अंग के जैसा यानी कि एफेरेंट ऑर्गन के जैसा काम करेगा। इंग्लिश में अभी लिखूंगी तो टेंशन मत लेना। ठीक है, फिर ये कहाँ पे जाएगा बच्चे, तब ये हमारे संवेदी न्यूरॉन के पास जाएगा। हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो मैसेजेस लाने ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की हैं, यहाँ पे हम लोग 3 प्रकार की देखेंगे, जिसमें से एक होती है संवेदी न्यूरॉन, इसे इंग्लिश में बोला जाता है एफेरेंट। एफेरेंट न्यूरॉन ये क्या करती है, ये हमारे ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है। कहाँ से बच्चे, हमारे ऑर्गन से स्पाइनल इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है। संवेदी न्यूरॉन की बात करें तो हमारा जो सेकंड आ जाता है वो होती है सहबंधक। सहबंधक क्या है, ये आपस में 2 न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करती है। इसे हम लोग रिले न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में पाएगी। ये संवेदी न्यूरॉन को किससे कनेक्ट करती है वो देख लेते हैं हम लोग, अपवाही न्यूरॉन यानी कि एफेरेंट न्यूरॉन। अभी स्पेलिंग लिखूंगी, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, EFFEERNT एफेरेंट न्यूरॉन से कनेक्ट करती है। और एफेरेंट न्यूरॉन किससे कनेक्ट होता है, ये आपका अपवाही मांसपेशी यानी कि जो इफेक्टर ऑर्गन होगा, जो एक्शन करने वाला है, जो पीछे की तरफ खींचने वाला है, उससे कनेक्ट होगा। अगर ये सीक्वेंस समझ आई है तो अब इसे एक बार डायग्राम से समझते, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आई गारंटी यू पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक डायग्राम अपना बनाएंगे। चलिए, ये रहा आपका डायग्राम। देखो बच्चे, बाहर ये क्या है, ये फायर लगी हुई है, यानी कहीं पे तो आग लगी है, और ये आग यहाँ पे किसका काम कर दिया, उत्तेजना का काम कर दिया ना। तो यानी कि ये क्या है, ये आपका स्टिमुलाई है ना। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें मैं इंग्लिश में लिखूंगी, जो पीछे स्लाइड में आपकी हिंदी में लिखी हुई थी। इस स्टिमुलाई में क्या हो रहा है, ये आपका हाथ से कनेक्ट कर दिए, यानी कि यहाँ पे ये जो अंग है, ये अंग किसके जैसे काम करेगा बच्चे, ये वाला ऑर्गन आपका एफेरेंट ऑर्गन होगा। स्पेलिंग पे ध्यान रखना, एफेरेंट ऑर्गन यानी कि ये रिसीवर है, ये रिसीव करने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग मैसेज रिसीव करते हैं ना, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, वैसे ये सेंड कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के लिए इसके पास आपकी कुछ तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं। सबसे पहली तंत्रिका कोशिका जैसे आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये आपकी इस फिंगर से स्टार्ट है और आपके हाथ से होते हुए कहाँ तक जाती है, तो बच्चे यहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। एक स्पाइनल कॉर्ड भी बना देते हैं यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से ये आपकी होगी। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगी, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में अंदर जाएगी और यहाँ पे आके रुक जाएगी। ये कौन सी न्यूरॉन है, तो ये आपकी वो है जो रिसीव करती है। इस न्यूरॉन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, एफेरेंट न्यूरॉन यानी कि संवेदी न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, एफेरेंट न्यूरॉन। ठीक है बेटा, एफेरेंट न्यूरॉन के बाद आपका मैसेज कहाँ जाएगा, यहाँ पे रिले न्यूरॉन होती है जो 2 न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करती है। रिले न्यूरॉन से मैसेज कहाँ पर जाता है, ये आपका एफेरेंट न्यूरॉन से हमारी मसल तक कनेक्ट करता है। तो ये वाली जो मैंने आपकी न्यूरॉन बनाई है, ये कौन सी है, एफेरेंट है यानी कि अपवाही है। ठीक है, ये ए से स्टार्ट है, ये ई से स्टार्ट है, ये दोनों में यही अंतर है। ये कहाँ से कहाँ मैसेज ले जाती है, ये स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक ले जाती है और ये वाली ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है, दोनों में ये अंतर है। और ये जो यहाँ पे मसल है, ये किससे कनेक्ट है, एफेरेंट से कनेक्ट है। तो ये अचानक से क्या करेगा, रिएक्शन देगा, किसके अगेंस्ट में, स्टिमुलाई के अगेंस्ट में। तो इस वाली मसल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एफेरेंट या फिर इफेक्टर मसल के नाम से जानते हैं, यानी आपकी अपवाही मांसपेशी। और ये छोटा सा सिस्टम क्या है, इस छोटे से सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क यानी मेरु प्रतिवर्ती
चाप, ठीक है, जहाँ पे हमारी बॉडी बिना ब्रेन को सिग्नल दिए अपने आप कुछ फंक्शंस कर लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये न्यूरॉन वाला टॉपिक। अब न्यूरॉन को अच्छे से समझना है तो अगली क्लास में मुझसे जुड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड जय हिंद। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।